बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, लेकिन उस स्टोरी के साथ आपको एक और बड़ी मज़े की बात बतानी है। स्टोरी वही है जो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ का पुरअसरार वाक़या, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ का अनोखा वाक़या। ये कहाँ हुआ, कैसे रूनुमा हुआ, क्या हुआ, एक तो ये डिस्कस करना है। दूसरा आपके साथ ये डिस्कस करना है कि जिस FIA के सब इंस्पेक्टर ने एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ साहब को रोका था, उनके साथ क्या हुआ। ये भी बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है, ठीक है, ये भी आपको बताऊंगा। पहले आ जाए जनाब, मैंने लिखा थंबनेल पे भी कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ का पुरअसरार वाक़या। मैं हैरान हूँ जो कहते हैं ना कि हम माफिया के सामने झुकते नहीं, हम माफिया को टैकल करेंगे, हम माफिया को ये, यानी कि ये मुझे नहीं लगता कि पहले कभी पार्लिमानी तारीख़ में ऐसा हुआ हो। ये होता है माफिया। खान साहब, आप जिनको माफिया समझ रहे हैं शायद वो माफिया नहीं हैं, ये माफिया है। हुआ क्या जनाब, ये हुआ कि पाकिस्तान के पंजाब असम्बली में एक बिल पास हुआ और हुकूमत ने ये फैसला किया कि गन्ने के काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए वो एक तरमीमी एक्ट जो है ना पास कराया। अच्छा, ये बड़ा आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है। तरमीमी एक्ट पास करवाया। जब वो पास हो गया तो उसके बाद वो जो वज़ीर ज़राअत हैं पंजाब के, उन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी इस बिल से हम इजहार ला ताल्लुक़ ही करते हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब क्या हुआ किया इस दौरान, मामला क्या हुआ। मामला यह हुआ कि जो ड्राफ्ट हुकूमत ने तैयार किया था, जब वो बिल मंजूर हुआ असम्बली से 4 मई को, ये अभी 4 मई को, यानी कि यूँ समझ लें कि इसी महीने की इब्तदा में, तो वो उसका ड्राफ्ट रातों रात तब्दील हो गया। हुकूमत यानी कि उसमें पास ये हुआ कि हुकूमत ने पाबंद करना था शुगर मिल मालकान को आप गन्ने के जो किसान हैं, जो गन्ने वाले किसान हैं, उनको इन टाइम पेमेंट करें, और अगर आपने इन टाइम पेमेंट ना की तो आप पर जुर्माना भी होगा, आपको सज़ा भी होगी। अब जनाब इस टाइप का बिल था कोई, तो उसको तब्दील कैसे किया गया कि जो क्रशिंग सीज़न है ना, आप देखिएगा तो सही, आप ज़रा सुनिएगा तो सही, क्या आपके, मैं कहता हूँ सुनता जा सर धुनता जा। उसको तब्दील यूँ किया गया कि जनाब 30 नवंबर तक क्रशिंग सीज़न होगा, यानी उसकी जो लिमिट है आखिरी 30 नवंबर तक क्रशिंग सीज़न वो स्टार्ट होगा, और किसानों को मिल मालकान 30 जून तक पैसे देने के पाबंद होंगे, और अगर ना दे सके तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, ठीक है, नाकाबिल सज़ा है। समझ आ गई ना, ठीक है, नाकाबिल सज़ा। भाई जब ये बिल पास हो चुका तब खैर से उनको, अब वो कह रहे हैं कि इसको हम असम्बली में दोबारा ला के इसको जो है ना, हम जो बिल डिस्कस हुआ था ये वो नहीं है। अब सोचने की बात ये है कि जो हुकूमत बिल लाई थी, अच्छा इससे पहले एक ऑर्डिनेंस भी आया था गन्ने के काश्तकारों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, इससे पहले एक ऑर्डिनेंस भी आया था। वो ऑर्डिनेंस ये था कि 15 दिन के अंदर अंदर उनको अपनी पेमेंट देनी है, और अगर ना दी तो फिर इसका मतलब ये है कि वो काबिल सज़ा जुर्म है और उन पर जुर्माना भी होगा। अब शुगर माफिया ने वो हाथ दिखाया। अच्छा, अब ज़रा हिम्मत करें इमरान खान साहब कि जो असम्बली के सेक्रेटरी हैं उनसे भी पूछें, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का दस्ते रास्त है, ख़ुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी पूछें, डिप्टी स्पीकर से भी पूछें। ज़रा हिम्मत करें ना। माफिया ये होता है ना कि किस तरीके से उन्होंने रातों रात उस बिल का ड्राफ्ट तब्दील कर, ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ का एक अनोखा और पुरअसरार वाक़या है। इससे पहले हमें याद नहीं है कि इस तरह का कोई वाक़या कि बिल आए, यानी कि वो बिल आते हैं
फिर उसके बाद उस पर एतराज़ लगता है, फिर उसमें तब्दीलियां होती हैं, फिर बिल आते हैं, बिल मुस्तरद भी होते हैं, फिर जाते हैं, फिर तब्दील हो जाते हैं, लेकिन वो कंसेंसस से होता है। यानी ये बिल के ड्राफ्ट पर डाका पड़ गया। वो ईवान, हम तो ये समझते हैं ना कि पार्लिमानी ईवान, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो, जहाँ पर जालसाजी को रोकने के कोई मंसूबे, कोई रोकने की तदाबीर, यहाँ तो खुद बिल के ड्राफ्ट के साथ ही जालसाजी हो गई। ये मामला है। अब आप अंदाज़ा तो कीजिए कि उन्होंने खैर से ऐसे खूबसूरती से, अच्छा फिर एक बात, अब मेरे कुछ व्यूअर्स कहेंगे कि ये सारी ड्रामाबाजी है, इन्होंने जानबूझ के करवाया, इनकी मिली भगत से हुआ। आखिर बिल जब आता है असम्बली में, वो पास होता है, उससे पहले कापियाँ तकसीम होती हैं, पढ़ते हैं लोग, वो पास भी हो गया और वो बाद में पता चला कि उसका तो वो ड्राफ्ट ही नहीं था जो हमने बनवाया। तो कुछ लोग तो ये भी कहेंगे हो सकता है मुबैना तौर पे ऐसा ही हो, लेकिन ये हुआ कैसे है, ये बड़ी दिलचस्प बात भी है, अफसोसनाक बात भी है। मतलब है, आप दिलचस्प तो आप इसको इस अंदाज में कह सकते हैं ना कि ये अक्ल नहीं मान रही कि ये किस तरह से हुआ है। और मैं अब आप हिम्मत करें ज़रा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कटहरे में खड़ा करें, उस सेक्रेटरी साहब को कटहरे में खड़ा करें कि जो माफिया, आप माफिया कहते हैं ना, ये होता है माफिया कि जो रातों रात इस तरीके का काम डाल देता है, वो होता है माफिया कि जो चीनी में अरबों रुपए खा जाता है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आटे में अरबों रुपए खा जाता है, आप उसका कुछ, दवाइयों में अरबों रुपए, पेट्रोल में अरबों रुपए, मास्क प्रोवाइड करने में, चाइना को स्मगल करने में अरबों रुपए, इसी तरह से रिंग रोड में अरबों रुपए, और तो और खरबों रुपए कोरोना फंड में खा गए। अब उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कभी अस्पतालों में, तो कभी किस में, मेडिकल कॉलेजेस में, तो कभी कहाँ पर, तो कभी कहाँ पर। इसमें आप थोड़ा सा अंदाज़ा तो कीजिए, ये वो हालात हैं। अब लोग कहते हैं कि जनाब हालत ये है, मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया, हालत ये है कि खान साहब बैठ के निजी महफिलों में कहा करते थे, जब वज़ीर, वो मैं बताता हूँ कि जो जिसने शहबाज शरीफ साहब को रोका उनके साथ क्या हुआ, वो बड़ा मज़े का दिलचस्प वाक़या है। अब जनाब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे, वो कहते थे मलिक रियाज साहब का नाम ले लेकर कि ये भी वो माफिया हैं जो बाकी माफियाज के साथ मिल के लूट रहे हैं आवाम को। आज उन्हीं के साथ उनका याराना हो गया। बड़ी मज़े की बात, ये पिछली वीडियो में मैंने इसी पे की थी, पिछली से पिछली, आप देख सकते हैं वो वीडियो पड़ी है। यानी उनके अपनी पार्टी के सेनेटर अली ज़फ़र साहब, जिनको अभी अभी सेनेटर बनाया टेक्नोक्रेट सीट पर पंजाब से, अली ज़फ़र साहब, ठीक है, वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ठीक है, वो वकील हैं जनाब मलिक रियाज साहब के। हाँ, उन्होंने कहा जी ये कोई बड़े गरीब हो गए हैं, किस्तें नहीं दे सकते, लिहाजा किस्तों की छूट दी जाए। अब खैर से कप्तान साहब ने भी अपने अटॉर्नी जनरल साहब को इंस्ट्रक्शंस दे दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारा मौक़िफ़ पूछे, ठीक है, तो बस आप कह दें कि जी हमारी तरफ से अमन्ना व सदकना हाँ है, आप किस्सें माफ़ कर दो ठीक है, छोड़ दें किस्सें या मुलतवी कर दें, मुअख्खर कर दें। ठीक, 7 साल मुअख्खर कराने की प्लानिंग है, ख़त लिख दिया। ये होता है माफिया, जिनको आप माफिया कहते हैं, यानी रांझा रांझा कहते, वो कहते हैं रांझा रांझा कहते, मैं आप में ही रांझा हुई, ये इसी तरह कहते हैं ना, ठीक है ना। तो अब मकसद कहने का ये है कि माफिया कहते आप खुद ही माफिया के तरफदार हो गए, माफिया के यार हो गए। आप बड़ी अजीबोगरीब, आ जाएं जनाब, आपको भी बहुत जल्दी होगी। अच्छा, मुझे हंसी आ रही कि उस इंस्पेक्टर को ना इनाम से नवाजा गया, सब इंस्पेक्टर को, गालिबन राना इजाज़ साहब उनका नाम है, जो FIA के, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को रोका। क्या बात है भाई, वो होता है ना कि जैसे किसी ने दहशतगर्द पकड़ लिया हो। अच्छा, इससे भी दिलचस्प और लतीफ़ा नुमा चीज़, उस बेचारे को कितना इनाम दिया गया, एक सर्टिफिकेट और 10,000 रुपये। आपने अपने फ़राइज़ मनसबी बहुत ही बतरीके एहसन अंजाम दिए कि अदालत ने आर्डर किया था कि आप बाहर जाओ, शहबाज शरीफ साहब को आपने उधर रोक लिया, उन्हें एयरपोर्ट पर, और 10,000 रुपये। अब मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार उस बेचारे को कोई 10 लाख रुपए तो देते, सब इंस्पेक्टर, कितना 11वां 14वें ग्रेड का बंदा होगा, उसको कोई 10 लाख तो देखते। यहाँ अरबों खा रहे हैं माफिया, और हुकूमत में बैठे लोग, रिंग रोड में अरबों के फ़ायदा हो गया।
दवाइयों में अरबों के फायदे, टीका लग गया कौम को अरबों का, चाहे वो किसी किस्म का ब्रॉड शीट हो, चाहे पता नहीं कितने स्कैंडल हो। मैं तो समझता हूं कि ये पहली गवर्नमेंट है जिनकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर ही 2-3 सालों में बेपनाह स्कैंडल आ गए हैं। यहां पे अरबों खरबों खाए जा रहे हैं। 12 खरब का टीका, यानी ये यूं ना समझें कि 1-2 अरब की बात है, नहीं नहीं, 12 खरब का टीका लग गया कोरोना के फंड में। लेकिन मैं हैरान हूं, अब भी नवाज शरीफ चोर है। हालत तो ये है कि आप खरबों खा गए हैं, ठीक है, और वो कौन, और उल्टा रिपोर्ट की प्रिंटिंग में नहीं होने दे रहे कि हम खा भी गए हैं लेकिन रिपोर्ट भी प्रिंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा भांडा फोड़ जाएगा। ठीक, अमेरिका को अड्डे आप दे रहे हैं, अमेरिका को एयर स्पेस आप दे रहे हैं, खरबों का इल्ज़ाम आप पर है, फिर भी चोर नवाज शरीफ है। यू टर्न आप ले, कोई एक बात पे मैं असल में माज़रत के साथ कहूँगा कि जो मेरे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं ना, जितने वो मुबैना तौर पर शख्सियत परस्त हैं, मैंने किसी जमात के लोगों को इतना शख्सियत परस्ती करते हुए नहीं देखा। भाई नवाज शरीफ साहब ने कोई इस तरह की, बाजवा साहब के एक्सटेंशन के वक्त या कोई और कोई इस तरह काम किया ना, उन पे अपनी जमात के लोग, यानी जो सोशल मीडिया के लोग पड़ गए, ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी आपने ये गलत किया, आपने ये किया, आपने ये वो किया, आपने वोट को इज्जत देते देते बूट को इज्जत दी, ये क्वेश्चन, बड़ी तनकीद हुई। ये वो बात होती है कि जब आप जगाते हैं शऊर जागता है। यहाँ पर तो खान साहब ने कहा था मैं कर्ज नहीं लूँगा, खुदकुशी कर लूँगा, फिर ले लिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने कहा इलेक्टेबल्स नहीं लूँगा, ये तो ख़राब होते हैं, हराम होते हैं, फिर ले लिए। उन्होंने कहा जी फिर बिल्कुल ठीक किया। जो वोटर सपोर्टर थे खैर से, माशाल्लाह इस तरह की शख्सियत परस्ती है। उन्होंने कहा जी मैं तो साइकिल पे जाया करूँगा, ठीक है ना, ऑफिस अपने, और वो रोज़ हेलीकॉप्टर पे आते जाते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक किया। और मुतअद्दिद चीज़ें ऐसी कि जो माफिया इधर उधर सारा कुछ यू टर्न ले लिया, और साथ ये भी कह दिया कि जो बंदा यू टर्न नहीं लेता वो अजीम लीडर नहीं बनता। यू टर्न लेके अजीम लीडर बन गए, और पता नहीं उन्होंने हज़ारों यू टर्न लिए हैं लेकिन वो फिर भी सर झुका के खड़े हैं जो अपने। तो ये होती है शख्सियत परस्ती। ये शख्सियत परस्ती बहुत बुरी चीज़ है। इससे आपका शऊर सिफर हो जाता है, इससे आपके सोचने की जो कुव्वत होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपको अपना किसी के साथ भी नज़रियाती एफिलिएशन रखना, सियासी एफिलिएशन रखना आपका आईनी कानूनी हक है, लेकिन किसी के सामने यूं सरे तस्लीम खम करके और उसकी हाँ में हाँ मिला के, ये शख्सियत परस्ती है। आप इस शख्सियत परस्ती से जब तक अवाम बाहर नहीं आएंगे तब तक हुक्मरान ऐसे ही करते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।